नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल आयुर्वेदा आश्रम में। आज मैं आपसे बात करूँगी पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसे कुछ लोग पीसीओडी के नाम से भी जानते हैं, जो इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये आजकल इतनी कॉमन है कि लगभग 5 में से एक फीमेल को पीसीओएस होता ही है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि छोटी से बच्चे 13, 14, 15 साल की एज में उनको पीसीओएस मिल रहा है। इसका जो मेन रीज़न है वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस इसका मतलब आपकी जो बॉडी में कई सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन्स स्पेशली रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी ओवरी की हेल्थ के लिए। एक फीमेल की अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो वो बना है एक यूट्रस, 2 ओवरीज, 2 फैलोपियन ट्यूब, वजाइना एंड सर्विक्स से। अगर हम ओवरीज की बात करें तो आपकी जो मंथली साइकिल होती है, उस मंथली साइकिल में आपकी दोनों ओवरी में से कोई एक ओवरी मैच्योर करती है फॉलिकल्स को और ओवम को रिलीज करती है। मतलब 12 महीने में 6 महीने एक ओवरी ओवम को रिलीज करेगी और दूसरे 6 महीने में दूसरी ओवरी रिलीज करेगी। आपको समझना होगा कि ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, क्योंकि जो आपको मैंने अभी हार्मोन्स बताए जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी एक फॉलिकल को, जो आपकी ओवरी में फॉलिकल है, उसे मैच्योर करवाने में, और मैच्योर करवा के उसे 14th डे ऑफ योर साइकिल, या जनरली डिफरेंट हो सकती है सभी के लिए, तो ओव्यूलेटरी जिस दिन ओव्यूलेशन होना है उस दिन उस ओवम को मैच्योर करके रिलीज करे, ताकि अगर स्पर्म की एंट्री हो तो वो ओवम फर्टिलाइज हो और एक चाइल्ड बर्थ का रीजन बने, चाइल्ड बर्थ हो। किसी वजह से अगर ये हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, या इनकी एक साइकिल है कि इस डे पे सबसे कम रहेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर और बढ़ेंगे और अपने पीक वैल्यूज पे आएंगे, और उसके बाद एकदम से उनका शटडाउन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है मेंसेस आने के। अगर ये हार्मोन्स किसी वजह से फ्लक्चुएट करते हैं तो आपकी ओवरी पूरी तरीके से फॉलिकल्स को मैच्योर नहीं कर पाएगी, और अगर फॉलिकल्स अच्छे से मैच्योर नहीं हुए तो वो आपके ओव्यूलेशन वाले दिन रिलीज नहीं हो पाएंगे। और ये साइकिल, अगर ये चीज़ आपकी लगातार चलती रहे तो मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं आपकी ओवरी में, और ये आपको अल्ट्रासाउंड करने पे पता चलता है कि ओवरी में कई सारे सिस्ट बने हुए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात है कि आपको अल्ट्रासाउंड कब करवाना है, या अल्ट्रासाउंड आप कब करवाने जाते हैं। कई सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं पीसीओएस में, जब आपको पता चलता है कि मुझे टेस्ट करवा लेने चाहिए, कहीं मुझे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। इसमें से सबसे मेन है आपके मेंसेस मिस हो जाना। फीमेल्स के मेंसेस जो 28 दिन की साइकिल होती है, 7 दिन कम या 7 दिन ज़्यादा भी हो सकती है, अगर उस टाइम पे मेंसेस ना आए तो आपको जाग जाना चाहिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके साथ में फीमेल्स के मेल पैटर्न ग्रोथ हो जाए। मेल पैटर्न मतलब जनरली मेल्स के मुस्टैच एंड दाढ़ी पे बाल आते हैं, लेकिन अगर फीमेल में इस तरीके की हेयर ग्रोथ होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके साथ में एक्नेज, पिंपल्स, बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बहुत ज़्यादा ओबीज हो जाना, स्पेशली पेयर शेप बॉडी, मतलब आपके जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा जमना। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, मिलते हैं, और वो आपको टेस्ट सजेस्ट करते हैं, और जिसमें निकल के आता है कि आपको पीसीओडी है। मैंने आपको कुछ हार्मोन्स के बारे में बताया कि एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं और ये पीसीओएस करवाने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स बहुत सारे ग्लैंड से निकल रहे हैं, जैसे पिट्यूटरी, आपके थायराइड, आपकी ओवरीज, पैनक्रियाज, आपके बहुत सारे ग्लैंड से डिफरेंट हार्मोन्स निकल रहे हैं, और ये सारे के सारे हार्मोन्स आपके ब्लड में निकल रहे हैं।
तो आपके ये एक सारे हार्मोन्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स मिस हुए हों और थायराइड की प्रॉब्लम आपकी निकले या इंसुलिन रेजिस्टेंस निकले। तो आगे चलकर अगर कोई भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो कई सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करके कई सारी प्रॉब्लम बना देता है। मतलब इसीलिए इसे सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। ग्रुप ऑफ डिजीज को सिंड्रोम बोला जाता है, एक डिजीज को डिजीज बोला जाता है। तो अगर सिर्फ एक डिजीज है तो उसे बोला गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, लेकिन अगर सिंड्रोम बन गया तो कई सारी डिजीजेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। हो सकता है इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपका आ जाए, हो सकता है थायराइड भी हो या और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो। हमने रीज़न तो समझ लिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगा जिससे कि आपको पीसीओएस है। इसका जो मेन रीज़न है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस का भी हम रीज़न समझने की कोशिश करें तो मेन रीज़न होता है हमारी लाइफस्टाइल। बहुत ही ज़्यादा गलत लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं, खाना पीना हमारा ढंग का नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें तो ले ही रहे होते हैं। उसके साथ में एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं, रात में जग बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं और सुबह जल्दी उठते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग स्ट्रेस भी हमें बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस, डिफरेंट और सिचुएशंस का स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। और आपको अब ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब थायराइड है या फिर अगर आपको डायबिटीज़ ऑलरेडी है, तो आप पीसीओएस की तरफ भी आ सकते हैं। हम अगर इनिशियली कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिले और कोई मैरिड वुमेन है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है और तब हम टेस्ट करते हैं तो भी पता चलता है कि पीसीओएस है। इसका मतलब ओवरी फॉलिकल्स को मैच्योर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सिस्ट डेवलप हो रही है। तो अब आपको ये समझ में आया कि पीसीओएस होता क्या है और उसके रीजंस क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और क्या क्या हो सकता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि पीसीओएस को ट्रीट कैसे करना है। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे इस चैनल से, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।